निदान, वो निदान कितना बड़ा है यह हमें समझ में आ गया। कैसे आ गया कि ये बहुत भयंकर है, इस निदान को हम अनादि काल से अभी तक निरंतर करते हुए आ रहे हैं। मतलब ये निदान बहुत बड़ा है, अर्थात इसका हमें त्याग करना है, क्योंकि अब हमने जान लिया कि ये हमारा दोष है और इस दोष का हमें त्याग करना है। अब इस दोष को पहले हम जान तो लें, ये दोष है कैसा, कि वास्तव में दोष है या आप अपनी कल्पना से कह रहे हो या आपने किसी से सुन लिया और आप हमें बस कह देने वाले हो। तो ऐसा नहीं है। हम इसके एक एक पहलू पर चर्चा करेंगे कि आखिर यह निदान जो शब्द है, इसमें निदाना का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा आचार्य ने क्या कही है, इसके कितने भेद हैं, उससे क्या क्या लाभ होने वाला है और इसको हम छोड़ कैसे सकते हैं, प्रत्येक विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे और जो अपन को बहुत लाभदायक होगा। फिर मैं एक बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो आप अवश्य लेके बैठिएगा, क्योंकि मुझे लगता है हम सभी के लिए नवीन विषय है, नवीन प्रमेय है, तो हमें एक बार में याद नहीं रहेगा। अगर हम साथ में लिखेंगे तो हमें बहुत लाभकारी रहेगा। तो चलिए हम अपने उस दोष को जानते हैं, उस भयानक दोष को जानते हैं। वह भयानक दोष कैसा है, आखिर उस निदान जो हमने उस दोष का नाम कहा है उसके अंदर क्या समाहित है। सबसे पहले हम शब्द से अर्थ निकालते हैं कि आपने अनेक जगह निदान शब्द सुना है, पर केवल निदान शब्द नहीं सुना। कैसा शब्द सुना है? निदान बंद। निदान एक शब्द हो गया, पर हमने जो आज तक परंपरा से सुना हुआ है, अपने गुरुओं से सुना हुआ है या प्रवचन में सुना हुआ है, वह शब्द सुना हुआ है निदान बंद। अब निदान बंद का अर्थ क्या होता है? हम सामान्य से कह देंगे भैया निदान का बंद होता है, इसी को हम निदान बंद कहते हैं, पर वास्तव में अकेला इतना ही अर्थ है या इससे भी कुछ आगे अर्थ है या इससे भी कोई बड़ा अर्थ है? तो हम उसको क्रम क्रम से देखते हैं। हम इस निदान बंद के 3 अर्थ को देखेंगे। कितने? 3 अर्थ को देखेंगे। पहला अर्थ, निदान शब्द का क्या है? आचार्य वसुनंदी स्वामी, जिन्होंने मूलाचार की टीका लिखी है, वे निदान की परिभाषा को एक शब्द में कहते हैं, या हम उसे शब्दार्थ भी कह सकते हैं कि उस निदान का शब्दार्थ क्या है या उस निदान का अर्थ क्या है। तो वे लिखते हैं आकांक्षा। आकांक्षा मतलब इच्छा, चाह। क्या हो गया पहला अर्थ? पहला अर्थ हो गया आकांक्षा, इच्छा, चाह, या किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होना, चाह होना, इस सब का नाम निदान है। देखिए अभी हम चर्चा बाद में करेंगे कि इच्छा कैसी है और बाकी इसके अर्थ कैसे हैं, क्या है, उन सब की बाद में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले सामान्य अपन तीनों अर्थ को देखते हैं, ये 3 अर्थ कौन कौन से हैं। ठीक है? कितने? हाँ, देखिए पहला अर्थ क्या है? पहला अर्थ है निदान का इच्छा। इच्छा मतलब आकांक्षा और चाह। चलो पहला अर्थ तो आ गया समझ, पर आप थोड़ा अच्छे से बताना कि हमें दूसरा अर्थ भी समझ में आ जाए, क्योंकि पहला अर्थ तो हमने सुन रखा था इसलिए समझ में आ गया। कहीं आप पहला दूसरा अर्थ इतना कठिन नहीं कर देना कि हमारे दिमाग से उड़ जाए। नहीं, देखिए आपने दूसरा अर्थ भी सुन रखा है, बस इतना है कि वह अर्थ हमें इस निदान शब्द के साथ जोड़ना है और हमारे सामने उसका अर्थ आ जाएगा कि क्या सुन रखा है हमने। हमने सुन रखा है कि जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जैसे हम निमित्तोपादान के पाठ में पढ़ते हैं कि कारण है, कार्य है, कार्य के 2 कारण होते हैं, एक निमित्त और उपादान। वैसे ही एक कार्य है, उस कार्य का कारण अर्थात वह कार्य हम किसके द्वारा कर सकते हैं, तो उस कारण शब्द को कहते हैं निदान। 2 अर्थ ख्याल में आ गए? पहला अर्थ है इच्छा और दूसरा अर्थ है निदान। चलो भैया, पहला 2 अर्थ तो समझ में आ गए। निदान के 2 अर्थ हैं, एक इच्छा और दूसरा अर्थ है कारण। अब कारण अर्थ आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि इच्छा तो हमें समझ में आता है, क्योंकि हमने आज तक जो लौकिक में उदाहरण सुन रखे हैं या परंपरा से जो सुन रखा है कि अगर आप कोई चीज को देख के कह रहे हो कि ये चीज बहुत अच्छी है, ये चीज बहुत अच्छी है, काश ऐसा मोर मैं भी होता तो हम अगले जन्म में हो सकते हैं वह मोर बन जाएं। तो इससे समझ में आता है कि निदान का अर्थ इच्छा तो निकल सकता है, पर निदान का अर्थ हम कारण कैसे कर सकते हैं। तो देखिए उसका भी हम पूरा प्रारूप पे देखते हैं कि निदान का अर्थ हम कारण कैसे कर सकते हैं।
हमने क्या शब्द बोला? निदान बंद, निदान बंद, यह शब्द हमने बोला। तो बंधन एक प्रक्रिया है, एक कार्य है, एक परिणाम है। तो एक वो कार्य हो गया बंधन। अब बंधन का कुछ ना कुछ कारण तो होगा, तो वो कारण क्या है? तो उस निदान शब्द से कहा बंधन में जो कारण है ऐसा वह निदान। उसमें एक तो हमने इच्छाएं ले ली, बाकी हम इस कारण वाले अर्थ के अंदर निदान में हम वो सारे कारण ले सकते हैं जो आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वार सूत्र में 8 कर्मों के बंध के कारण गिनाए कि दूसरों की अभिनय करना, हिंसा करना, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप करना, मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 4, ये सबके सब इस कारण अर्थ में समाहित हो गए। पहला अर्थ था इच्छा, इच्छा में वो चाह अकेली आई है, पर ये चाह अकेली नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी है। और दूसरा अर्थ कारण है, सुनने में छोटा लगता है पर इसका पेटा बहुत बड़ा है। इसके अंदर 5 पाप समाहित हो जाते हैं, सारी कषाय समाहित हो जाती हैं, मिथ्यात्व, कषाय, योग, प्रमाद, जितने भी बंध के कारण हैं वो सारे कारण हमें इस निदान शब्द के अंदर लेने हैं। चलो भैया, 2 अर्थ तो हमें ख्याल में आ गए हैं। तीसरा अर्थ क्या है? क्या तीसरा अर्थ भी आसान है जो हमने सुन रखा है? हाँ देखिए, तीसरा अर्थ भी बहुत आसान है और उसको हमने सुन भी रखा है, पर उतारना बहुत कठिन है। क्या है तीसरा अर्थ? देखिए, ये जो निदान शब्द है, यह निदान शब्द, इसमें आपको 3 अक्षर दिख रहे होंगे, एक नी, एक दा और ना। इसको अपन तोड़ें तो अपन ऐसे तोड़ सकते हैं, नी और दान। 2 शब्द तोड़े हमने, एक ही शब्द को तोड़ दिया है 2 भागों में। पहला भाग हो गया नी और दूसरा भाग हो गया दान। हाँ, हमारे यहाँ घर पे भिखारी आते हैं, कोई भिक्षुक आता है, हम उसे दान में रोटी दे देते हैं, किसी को पैसे दे देते हैं, अर्थात दान का अर्थ क्या हो गया? कुछ देना। आया आपको समझ में? कुछ देना। और नी का मतलब हो गया निश्चित रूप से। दान मतलब देना और नी मतलब हो गया निश्चित रूप से। तो पूरा अर्थ क्या बन गया? जो निश्चित रूप से हमें दे। तो भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो निदान करेंगे क्योंकि हमें तो निश्चित रूप से वो मिलने वाला है जो हमने मांगा है। पर अभी हम थोड़ी, ये अभी तो हमने अकेला शब्दार्थ देखा है, पर इस शब्द से कहना क्या चाहते हैं वो देखते हैं। फिर आप कहेंगे नहीं भैया नहीं, हम इस निदान को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए, इस निदान शब्द का भी हमने शब्दार्थ अकेला देखा है। वह शब्दार्थ क्या है? नी और दान। नी मतलब जो निश्चित रूप से, दान अर्थात देता है, निश्चित रूप से जो देता है उसे निदान कहते हैं। अच्छा, उसे निदान कहते हैं, तो इसे आप एक शब्द में कह के दिखाइए कि उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे। तो एक शब्द में हम उसे कहेंगे निदत्ति और निकाचित। क्या बात है, हमने तो अब तक 10 करणों के अंदर निदत्ति और निकाचित नाम सुना था कि ये निदत्ति निकाचित ऐसे भयानक हैं कि इन्होंने पार्श्वनाथ भगवान को तक नहीं छोड़ा, कि एक बार जिसने इन कर्मों को बांध लिया है उसका उदय इस जीव को, या जिस जीव ने बांधा है उस जीव को नियम से ही भुगतना पड़ता है। तो ऐसा निदत्ति निकाचित कर्म भैया हम तो नहीं बांधेंगे। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ये निदत्ति और निकाचित किसका अर्थ है? उस निदान शब्द का अर्थ निदत्ति और निकाचित है, क्योंकि हमने शब्द से अर्थ निकाला है। शब्द से अर्थ कैसे निकला? नी मतलब निश्चित रूप से, दान अर्थात देता है या दिया जाता है, निश्चित रूप से जो दिया जाता है वह निदान है। और ऐसे इस तीसरे अर्थ के अंदर निदान के हम ग्रहण करेंगे निदत्ति और निकाचित कर्म। हो गया आपको क्लियर कि 3 अर्थ कौन कौन से हैं? देखिए, पहला निदान का अर्थ है इच्छा, ठीक है। दूसरा निदान का अर्थ है कारण, क्योंकि हमने बोला निदान बंद, इस निदान बंद में बंद था वो तो कार्य हो गया और जो निदान था वो कारण हो गया। तीसरा अर्थ हमने देखा निदान बंद, अर्थात निदान है जो बंद। जैसे निदत्ति और निकाचित बंद के ही एक भेद है ना, बंद के करण है, 10 करण है, तो उस करण में ये 2 भेद आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हमने बंद के निदान का विशेषण बना दिया है निदान को। तो निदान का अर्थ हमने किया तीसरा, निदत्ति और निकाचित। चलिए भैया, आज तक तो हमने ये सुना नहीं था, बस इतना है कि आप अपनी कल्पना से नहीं कहना, क्योंकि हम पहली बार सुन रहे हैं और इतना नया सुन रहे हैं, कहीं ये झूठ ना हो जाए। देखिए, हम जितनी भी चर्चा कर रहे हैं
वो आगम के आधार से कर रहे हैं और व्याकरण शास्त्र के आधार से कर रहे हैं। इसलिए जितना भी ये चल रहा है यह अनुसार आगम के अनुसार ही है। इसलिए आप समझें कि बस हमें इस खतरनाक निदान को कुछ ना कुछ करके छोड़ना ही है। तो अभी तो हमने सामान्य निदान के 3 अर्थ देखे हैं। अब हम ये देखते हैं कि वह इच्छा कितनी खतरनाक है। वह जो निदान का हमने दूसरा अर्थ किया है उसके अंदर सामान्य रूप से क्या क्या लिया वो हमने देखा। अब हम और अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर हम दिन रात कैसे डूबे हुए हैं, क्योंकि अकेला शब्दों का अर्थ करना हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है उसका ज्ञान करके अगर बुरा है तो छोड़ना और अच्छा है तो ग्रहण करना। अभी तो हमें ऐसा दिख रहा है कि ये बुरा है, तो अब हम उसको छोड़ कैसे सकते हैं उसको हम देखते हैं। मतलब अब हम प्रयोजन परक बात कर रहे हैं। पहला अर्थ अब हम देखेंगे। निदान का पहला अर्थ था इच्छा। आप कहेंगे भैया ये इच्छा, इच्छा तो हमने सुन रखी है कि इच्छा वो करता है कि मम्मी मुझे आम दे दो, तो बेटे ने आम की इच्छा की है। मुझे पढ़ना है तो पढ़ने की इच्छा की है। अरे नहीं नहीं मुझे तो टीवी देखना है तो वो टीवी की इच्छा कर रहा है। चलो इतना तो समझ में आता है कि हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि इच्छा कर रहे हैं, पर एक भी समय अपना ऐसा जाता है जिस समय अपन इच्छा ना करें। अगर मैं इसे ऐसा कहूं कि एक भी समय अपना ऐसा जाता है जिस समय अपन निदान ना करें। मतलब जो हमने शुरू में बात कही थी कि आज तक अनादि काल से आज तक मैं उस निदान को प्रति पल करते हुए आ रहा हूं, प्रति समय करते हुए आ रहा हूं, पर फिर भी इस मोह की महिमा इतनी है, इस जीव का मोह इतना प्रबल है कि आज तक उसको जान ही नहीं पाया। आखिर मेरे साथ मेरा दुश्मन निरंतर पल रहा है और आज हमें पता चला है कि वह निदान वो इच्छा के रूप में वह हमारे साथ प्रतिपल पल रहा है और हमारे साथ लड़ाई कर रहा है और हमें अनेक दुख दे रहा है। वह इच्छा हम प्रतिपल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं भैया हम प्रतिपल इच्छा नहीं करते हैं, हम तो कभी कभार करते हैं। जैसे जब भूख लगती है तो खाने की इच्छा कर लेते हैं, जब देखने की इच्छा होती है तो हम पदार्थों को देख लेते हैं, या किसी के पास जाने की इच्छा होती है तो उसके पास चले जाते हैं। हम हमेशा इच्छा नहीं करते। पर गहराई से विचार करें, अगर हम अपने शब्द विन्यास को ही देखें, अपने शब्दों को ही देखें, वाक्य को ही देखें, उसमें ही हमारी इच्छा झलकती है। कैसे झलकती है कि हम कहते हैं हमें वह चाहिए। अब हम उसको चाहिए शब्द से लेना चाहते हैं, हम वहां पे इच्छा नहीं कहते। तो हम कहते हैं भैया हम कहाँ इच्छा कर रहे हैं, हम तो अकेला ये कह रहे हैं कि वो पदार्थ मुझे मिल जाए, वो पदार्थ मुझे मिल जाए। इस प्रकार मैं उसको चाहिए शब्द के पीछे छुपाना चाहता हूं, पर ये भूल जाता है कि वो चाह शब्द ही इस इच्छा का प्रतीक है। इस चाह शब्द के अंदर ही वह इच्छा भरी हुई है। ठीक है, तो हम आज से उस चाह शब्द को नहीं बोलेंगे। हम बराबर भाव करेंगे हमें आम खाना है, पर हम वो चाह शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे कि आम हमें चाहिए, क्योंकि चाहिए शब्द में वो दीनता भी भाषित होती है। किसी से कुछ मांग रहे हैं तो हम चाहिए शब्द नहीं बोलेंगे, पर भावों में तो पूरा पूरा हम कहेंगे कि आम मिलता, आम कितना बढ़िया है। तो अपन ये जितनी कल्पना कर रहे हैं ये सारी कल्पना उस इच्छा आकांक्षा और सबके अंदर जाएगी। यहाँ तक आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन ग्रंथ में तो इच्छाओं का गड्ढा इतना बड़ा कहते हैं कि इच्छाओं का गड्ढा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसमें यह सारा विश्व, तो संपूर्ण विश्व आ भी जाए तो भी हमें एक अणु के बराबर दिखने वाला है। जैसे हम कहते हैं ना कि आलोकाकाश इतना बड़ा है, उसके बीच में एक छोटे से बिंदु के रूप में ये 3 लोक है। वास्तव में 3 लोक अपने आप में इतना बड़ा है, फिर भी उस आलोकाकाश के अंदर एक अणु के समान। और अब हम क्या कह रहे हैं कि इच्छाओं का गड्ढा इतना गहरा है, इतना गहरा है, उस गड्ढे के अंदर यह विश्व अणु के समान प्रतीत होता है। अब अपन समझें कि वह इच्छा कितनी खतरनाक है और हमें कहां से कहां तक ले जाने वाली है। टोडरमल जी तो यहां तक लिखते हैं इच्छाओं के संबंध में कि यह जो इच्छाएं हैं, यह इच्छाएं ही दुख को उत्पन्न करने वाली है। देखिए उन्होंने कोई दूसरा कारण नहीं लिखा, उन्होंने सीधा स्पष्ट शब्दों में लिखा है ये इच्छा ही दुख को उत्पन्न करने वाली है। और इस दुख का नाम ही आकुलता है। क्योंकि हमें दुख लगता है कि यहाँ पे भैया हमें आकुलता हो रही है, यहाँ पे बेचैनी हो रही है, यहाँ पे हमें अच्छा नहीं लग रहा है।
तो वहां पे कहते हैं इस आकुलता का नाम ही दुख है। पर ये आकुलता तुम्हें कहां से हुई? तो कहा कि ये आकुलता तुम्हें इच्छाओं से हुई है, तुमने आकांक्षा की है, इसलिए तुम्हें ये आकुलता हुई है, अर्थात दुख हुआ है, तुमने चाह की है इसलिए तुम्हें ये दुख हुआ है। इसलिए हे भव्य जीव, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इन इच्छाओं को शीघ्रातिशीघ्र तुम छोड़ दो, तब ही तुम्हारा कल्याण होने वाला। अगर तुमने इन इच्छाओं को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा निश्चित रूप से पतन ही होगा, तुम हमेशा ही दुख को भोगते रहोगे। चलो ठीक भैया, इच्छाएं होती हैं, निदान का अर्थ आपने पहला इच्छा किया है, वो खतरनाक है। पर इच्छा हम सामान्य रूप से जानते हैं चाह, क्या इसमें कुछ और भी कह सकते हैं क्या आप? इसमें क्या कुछ और भी बता सकते हैं इच्छा कैसी कैसी होती है? तो देखिए टोडरमल जी कहते हैं आप चिंता नहीं करो, मैं हूं ना, मैं आपको हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। जैसे आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं कि तुम टेंशन नहीं लो, क्यों, मैं खड़ा हूं ना। अरे तुम इस मोक्ष मार्ग में, इस मुक्ति मग में निश्चित रूप से आगे बढ़ो, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं करना, क्योंकि मैं खड़ा हूं ना। ऐसे टोडामल जी कह रहे हैं आपको जो भी प्रश्न उठे, आपको जो भी समाधान चाहिए हो, आप मेरे पास आना। अनंत आचार्य ऐसे कह रहे हैं, भगवंत ऐसा कह रहे हैं, आपको प्रश्न उठे, कोई भी समाधान करने की इच्छा हो तो आप निश्चित रूप से सभी कुछ छोड़ के आप तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको उत्तर दूंगा। तो अब हम सभी एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए टोडामल जी के पास चलते हैं और टोडामल जी से पूछते हैं जरा आप उन इच्छाओं को तो बताइए कि वे इच्छाएं कैसी हैं। कि टोडामल जी कहते हैं ये इच्छाएं तो अनंत प्रकार की हैं जिनको हम कह नहीं सकते हैं, फिर भी अगर हम इन इच्छाओं का बंटवारा करें तो इनका बंटवारा हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? हाँ बहुत सही, 4 प्रकार से हम इच्छाओं का बंटवारा कर सकते हैं। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं हम एक एक करके देखते हैं, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा प्रवचन नहीं है, मात्र हमें विषय की गहराई को समझना है, हम उसी दृष्टि से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये 4 प्रकार की वो इन्होंने इच्छाएं कही। पहली इच्छा कहा जानने की इच्छा। भैया ये भी कोई इच्छा है? हमने तो आज तक सुना ही नहीं, हमने तो मात्र इतना सुना कि आ गया आज, हमने तो मात्र अभी जीव नहीं आ रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ चलिए फिर चलिए। तो ये जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं 4 प्रकार की हैं। 4 प्रकार में जो पहला प्रकार है वह पहला प्रकार है जानने की इच्छा। अच्छा भैया जानने की इच्छा, इस इच्छा में क्या होता है? तो हम जानते हैं, नहीं नहीं ये बात तो हमें आपकी स्वीकृत नहीं। क्यों आपकी स्वीकृत नहीं है? क्योंकि जानना तो हमारा गुण है और आप कह रहे हो जानने की भी इच्छा हो सकती है, हम तो इस बात को नहीं मानेंगे। अरे थोड़ा विचार करो, थोड़ा स्थिर रहो, एकदम से अपनी पुरानी मान्यता को रख के ऐसा नहीं कहो कि जो सामने वाला कह रहा है वो गलत है। थोड़ा जो सामने वाला कह रहा है उसको भी सुनने का प्रयास करो, क्योंकि सामने वाला बिना सोचे समझे कुछ कह तो नहीं रहा है। मतलब सामने वाला इतना बड़ा विद्वान है तो कुछ सोच समझ के ही कह रहा होगा कि जानने रूप इच्छा, कि आखिर ये जानने रूप इच्छा होती कैसी है, इसमें करते क्या है, क्या क्या होता है, वो पंडित टोडामल जी स्वयं लिखते हैं। जानने की इच्छा में रूप को जानने की इच्छा, मतलब 5 इंद्रियों को उन्होंने एक एक क्रम से घटाया है कि पहला उन्होंने कर्णेंद्रिय चक्षु इंद्रिय लिया कि इसको इन चक्षु इंद्रिय से रूप को देखने की इच्छा होती है। कि कितनी भयानक ये इच्छा है, आप विचार कीजिएगा कि यह जीव, हम अगर इसको छोटे बच्चे पे घटाएं तो अधिक हमें समझ में आ सकता है। क्यों समझ में आ सकता है? कि हम छोटे बच्चे को कह दें आपको टीवी नहीं देखनी, क्या टीवी नहीं देखनी है, अर्थात टीवी को नहीं जानना है, तो वो कहेगा कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं अपना काम नहीं करूंगा, आज मैं कुछ नहीं करूंगा। पर अगर आपने टीवी देखने को दिया तो मैं सब कुछ करूंगा। मतलब उसकी जानने की इच्छा इतनी प्रबल है, उसके कारण वो सारी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार है। अब आपने कभी सोचा है ये जानने की भी इच्छा होती है? हाँ भैया सबसे खतरनाक जानने की इच्छा तो यही है कि हम कुछ करें या ना करें, पर हमें जानने की इच्छा ये होती है। अगर हम अपने आस पड़ोस में देखें तो कितनी जानने की इच्छा होती है। जरा सा पड़ोस में लड़ाई हो जाए, थोड़ी थोड़ी सी आवाज आए,
तो क्या करते हैं, दीवार पे कान लगा के सुनते हैं, भैया क्या चल रहा है वहां पे, क्या चल रहा है, आखिर ये है क्या। हमने कर्ण इंद्रिय से सुनने की इच्छा की, जानने की इच्छा की, तो ऐसी इच्छा ये निदान के अंदर आती है और यह प्रति समय कर रहा है। अच्छा, अकेले आंखों से देखने से और कान से सुनने की इच्छा करता है? नहीं भैया, ये नाक से सूंघने की भी इच्छा करता है। नाक से सूंघने की इच्छा कैसे करता है कि भैया हमें कुछ अच्छा पदार्थ चाहिए जिसमें से सुगंध अच्छी है। जब हमारे सामने खाना आता है तो सबसे पहले हम उसको सूंघते साथ कहते हैं, वाह आज तो मजेदार खुशबू आ रही है इसमें से। मतलब अगर उसमें से खुशबू ना आए तो हम कहते हैं आज का खाना बढ़िया नहीं बना है, आज के खाने में मजा नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम उसको सूंघना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं। इस प्रकार आप पांचों इंद्रियों पे घटाना, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय कि हर एक इंद्रिय के द्वारा यह जीव पदार्थों को जानना देखना चाहता है, और उसको वो पदार्थ देखने को नहीं मिलते हैं, जानने को नहीं मिलते हैं, तो उस कारण यह आकुलित होता है, दुखी होता है। पर हमें पता कब चलता है? हमें पता तब चलता है जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है। पर वास्तव में ऐसा है कि हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए फिर भी वो जानने की इच्छा तो उत्पन्न हो गई, और वो जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई इसका मतलब हम आकुलित हो गए, और हम आकुलित हो गए इसका मतलब हम दुखी हो गए। अब भले ही वो पूरी हो या ना हो, क्योंकि पूरी होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है, पूरी होना ना होना कर्मों के हाथ में है। पर हमें पता तभी चलता है कि जब इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें लगता है हमें थोड़ा दुख हुआ है। पर ये जीव डॉक्टर के घर कब जाता है, दवाई को कब खाता है? जब ये बीमार होता है तभी ये दवाई को खाता है। तो वैसे ही ये पर पदार्थों का संयोग कब करता है? जब इसके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, अर्थात जब इसके अंदर रोग उत्पन्न होता है इच्छा रूपी, तब ये दुखी होता है। तब ये बाहर पदार्थों के पास जाता है कि हे पर पदार्थ, आप मुझे वो दवाई दे दो, आप मुझे वो संयोग दे दो जिससे मैं अपनी इस इच्छा को नष्ट कर सकूं, अपने इस रोग को नष्ट कर सकूं। तो हमें लगता है कि हमें वो दवाई मिल गई तो हम बढ़िया है। पर विचार कीजिए, दवाई नहीं मिली या मिल गई, वो तो डॉक्टर के हाथ में अर्थात कर्म के हाथ में है। पर हमारे पास रोग तो आ ही गया ना, हम रोगी तो बन ही गए, अर्थात रोग हो गया, हम दुखी तो हो ही गए हैं। तो जानने की इच्छा इतनी खतरनाक है। फिर टोडरमल जी दूसरी इच्छा को लिखते हैं। कौन सी इच्छा? कषाय की इच्छा। भैया ये भी कोई इच्छा होती है? हमने तो आज तक चारित्र मोहिनी के अंदर कषाय को पढ़ा था, हमने कषाय तो नाम भी सुना था, पर ये पहली बार पढ़ रहे हैं कि कषाय की इच्छा। ये कुछ समझ में नहीं आता हमें, आप कषाय की इच्छा कैसे कह रहे हो? देखिए कषाय की इच्छा कितनी गजब की है, गजब की मतलब हमें गर्द में ले जाने वाली ऐसी गजब की, इतनी गजब की है कि हमें क्रोध उत्पन्न हुआ, भैया आज तो उसका बुरा करना है, आज तो उसका किसी ना किसी रूप में बुरा करना है। तो हमें क्रोध आ रहा था ना, कषाय हो रही थी, उस कषाय के कारण हम इच्छा कर रहे हैं कि आज तो उसका बुरा होना था, आज तो उसका बुरा होना चाहिए, या आज तो उसका बुरा कोई ना कोई कर दे। किसी ना किसी रूप में हम उन कषायों के द्वारा भी इच्छा करते रहते हैं, आकुलित होते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। तो ये तो हमने क्रोध पे, क्रोध माया पर और लोभ पर। इस प्रकार ये जो इच्छा है, इच्छा चारों ही कषाय, और जो हमारे पास 9 कषाय हैं, उन 9 कषायों, सबकी कषायों की इच्छा अलग अलग है, और इन सारी इच्छाओं को टोडरमल जी ने एक कषाय की इच्छा के अंतर गर्भित कर लिया है। 2 इच्छा तो आ गई भैया, समझ आ गई, हमें समझ में आ गई। पहली इच्छा जानने की इच्छा, और दूसरी इच्छा कषाय की इच्छा। भैया हमने नाम तो सुन रखे थे, तो आगे के 2 भी ऐसे ही हैं क्या, सरल से हैं क्या जो हमने सुन रखे हैं? हाँ बिल्कुल, आप में आगे के 2 भेद भी ऐसे ही एकदम सरल हैं, हमने सुन रखे हैं, मात्र हम उनका स्वरूप नहीं पहचानते हैं। कि आगे की 2 इच्छाओं का नाम क्या है? तो तीसरी इच्छा का नाम है पाप की इच्छा। अच्छा भैया पाप की इच्छा भी होती है? कैसी बात कर रहे हो आप, कि कोई जीव ऐसा भी चाहेगा कि अरे मुझे पाप आ जाए, कि मैं एकदम गर्मी में बैठूं, मेरे पास पंखा ना हो, कोई हवा ना चल रही हो, लोग आए बाहर से और मुझ पे बरस जाएं, मम्मी हमेशा मुझे डांटती रहे,
तो ऐसी भी पाप की इच्छा कोई करता है क्या? नहीं भैया, हम तो नहीं करते, ये तो आप झूठ कह रहे हो। हम पाप की इच्छा नहीं करते। थोड़ा और आगे सुनिए आप। पाप की इच्छा के अंतर्गत ये नहीं लेना कि कोई मुझे आके मारे, अपितु पाप की इच्छा में हमें ये ग्रहण करना है कि ये जो बुरे संयोग हैं ये मेरे से दूर हो जाए। अर्थात कोई मुझे मारे नहीं तो वो मेरे से दूर चले जाए, मेरा कोई शत्रु नहीं रहे। अर्थात मैं किसी से भी शत्रुता नहीं करूंगा, कोई मुझे मारने नहीं आए, मेरे पास ऐसे पाप के उदय से ऐसे संयोग ना आए जो मुझे दुख देने वाले हो, ऐसे संयोग सब चले जाए। कि इतनी सर्दी कभी ना पड़े कि मुझे दुख हो, इतनी गर्मी कभी ना पड़े कि मुझे दुख हो। तो ये क्या कर रहा है? तो पाप की इच्छा कर रहा है। पाप की इच्छा मतलब जो इसको अनिष्ट पदार्थ लगते हैं, उन अनिष्ट पदार्थों को दूर करने की जो इच्छा है वो इसकी पाप की इच्छा के अंतर्गत जाता है। तो हो गया क्लियर? पाप की इच्छा भी बहुत आसान है। हाँ, अब आप कहेंगे हमें चौथी इच्छा का नाम भी पता चल गया है। क्यों? जब आपने पहला जानने के लिया, उससे विरोधी दूसरी कषाय लिया, फिर तीसरी इच्छा आपने पाप लिया, तो चौथी इच्छा इससे विरोधी होगी। स्पष्ट है? हाँ भैया, हमें आ गया समझ। कौन सी है? तो पुण्य की इच्छा। चौथी इच्छा का नाम है पुण्य की इच्छा। तो पुण्य की इच्छा में क्या करेंगे कि जो पदार्थ हमें अच्छा लगता है उसे हम पाना चाहेंगे। कि वो वाला पेन मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके पास मैंने वो पेन देखा था, वो इंक वाला, वो पेन काश मुझे मिल जाता। तो वह ऐसे अच्छे पदार्थों को, जो इसको अच्छे पदार्थ लगते हैं, उन पदार्थों को ये प्राप्त करना चाहता है, लाना चाहता है। ऐसी इच्छा पुण्य की इच्छा करता है। ये तो हमने सामान्य रूप से घटाए हैं, पर आप अपने दैनिक जीवन में घटाना कि ये इच्छाएं कितनी प्रबल हैं, कितनी दुखदायक हैं, कि हम प्रतिपल इन इच्छाओं को करते हैं। प्रतिपल कैसे करते हैं इन इच्छाओं को? अभी हमने सामान्य रूप से इन इच्छाओं को देखा, पर अब आप सुबह सोने से उठकर रात में सोने तक थोड़ा दृष्टिपात करना, थोड़ा देखना कि हम प्रति समय इच्छाएं कैसे करते हैं, और इन चारों इच्छाओं में आप विभाजित करना कि सबसे ज्यादा भाग कौन सी इच्छा का है। मुझे लगता नहीं है कि हम उस तक पहुंच पाएंगे कि सबसे ज्यादा भाग कौन सी इच्छा का है, क्योंकि हम इतने सुभट हो गए हैं, इतने प्रबल हो गए हैं, हमें किस असर नहीं पड़ता है। हमने कहा 4 प्रकार की तो इच्छा है, ज्यादा तो है नहीं, हम तो सारी करेंगे, जी भर के करेंगे। अब बताओ, जब हम जी भर के करेंगे तो हम कैसे अंदाज लगा सकते हैं कि हम कौन सी इच्छा को ज्यादा कर रहे हैं और कौन सी इच्छा को कम कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? हम चारों ही इच्छाओं में इतने उलझे हुए हैं कि उनसे निकलने का हमें मार्ग मिलता नहीं है। और ये ही इतना कठिन है। कैसे कठिन है? कि आज तक हमने इसको निदान के शब्द के अंतर्गत नहीं गिना था, आखिर हमने इसको निदान के रूप में नहीं देखा था। इसलिए हमें लगा था चलो भैया, ये तो इच्छाएं हैं, सामान्य रूप से इच्छाएं होती हैं, हमें हुई हैं, आपको हुई हैं, सबको होती हैं, इसमें क्या दिक्कत है? पर भैया दिक्कत बहुत बड़ी है। अभी तो केवल हमने निदान का अर्थ देखा है, और उस अर्थ के अंतर्गत ये पूरा लोक, पूरा विश्व समाहित है, और उसमें भी हर एक व्यक्ति का हर एक समय उस इच्छाओं को कर रहा है और भरा हुआ है। अभी तो हमने सामान्य रूप से इच्छाओं को देखा कि वे इच्छाएं कैसी कैसी होती हैं, उनमें क्या क्या भरा हुआ है। पर अब हम देखेंगे कि निदान के अंतर्गत क्या सारी इच्छाएं आती हैं, या इनमें से कुछ ही इच्छाएं आती हैं, या हम कोई अलग प्रकार की इच्छाएं हैं वो इस निदान के अंतर्गत गर्भित करेंगे। आखिर इस निदान शब्द के अंतर्गत कितनी इच्छाएं आती हैं, कौन कौन सी इच्छाएं आती हैं, या कौन सी इच्छाएं नहीं आती हैं, तो इन सबको हम अब कल देखेंगे। आज हमने इतना देखा, सारांश रूप में मैं शुरू से बता देता हूं इच्छाओं के अंदर हमने कितना देखा इस निदान के प्रकरण में। सबसे पहले, इस जगत में 2 प्रकार के जीव हैं, या हम कहें एक ही जीव के अंदर 2 प्रकार की मान्यताएं हैं। पहली मान्यता ऐसी है कि जो पदार्थ जगत में है ही नहीं उनका अस्तित्व मानता है और उनमें रमने का प्रयास करता है। और दूसरी मान्यता इसकी ऐसी है, या दूसरी चीज ऐसी है कि जिस पदार्थ का इस जगत में अस्तित्व है उसका तो अस्तित्व मानता नहीं है। जैसे हमने आत्मा और निदान को लिया था, और ये जो निदान है, यह निदान 3 प्रकार से आगम में मिलता है। उसमें से हमने एक देखा था कि निदान बंध। इस निदान बंध का अर्थ क्या होता है? तो 3 अर्थ हमने देखे। पहला देखा हमने इच्छा,
कि निदान का अर्थ है इच्छा, दूसरा निदान का अर्थ है कारण, और तीसरा निदान का अर्थ है निदत्ति और निकाचित। जो अपन बंद करते हैं वो निदत्ति और निकाचित बंद। ये निदान के सामान्य रूप से 3 अर्थ हैं। और जो पहला अर्थ है इच्छा, उसके अंदर हमने देखा कि ये इच्छा ही आकुलता को उत्पन्न करती है और उस आकुलता का नाम ही दुख है। ऐसी यह इच्छा 4 प्रकार की है। पहली जानने की इच्छा, दूसरी कषाय की इच्छा, तीसरी पाप की इच्छा और चौथी पुण्य की इच्छा। अब हम यहाँ पे खड़े हो गए हैं कि निदान के अंतर्गत क्या सारी इच्छाएं आती हैं, कुछ इच्छाएं आती हैं, इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। हाँ, अभी आप में से प्रश्न है वो अपन करते हैं। पंडित जी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए। ये जो अर्थ ध्यान के 4 भेद है, उसमें कुछ निदान है ना? हाँ हाँ हाँ, वो और ये हाँ, आपने कहा कि निदान आर्त ध्यान के अंदर भी निदान का है, तो निदान भी अभी हम आगे पढ़ेंगे कि निदान का प्रयोग आगम में किस किस प्रकार से मिला है या किस किस प्रकरण के अंतर्गत आया है और उनमें परस्पर में क्या अंतर है, उस सब की हम चर्चा आगे करें। पंडित जी, मुझको एक प्रश्न था। हाँ, पूछिए। जैसे कि अगर हम किसी का भला चाहने की इच्छा करते हैं तो वो कौन सी इच्छा में आएगा? बहुत सही। आपने कहा कि हम अगर किसी का भला चाहने की इच्छा करते हैं तो वो कौन सी इच्छा में आएगा, तो वो 2 इच्छाओं में जाएगा, एक कषाय की इच्छा में और पुण्य की इच्छा में। कषाय की इच्छा में क्यों जाएगा? क्योंकि मंद कषाय का नाम ही अच्छा करना होता है, शुभ परिणाम होता है। तो अगर हमारे पास मंद कषाय है तो कषायों की इच्छा में चले जाएगा, और किसी का अच्छा करने का परिणाम है तो वो पुण्य की इच्छा में चले। तो इस प्रकार कषाय की इच्छा और पुण्य की इच्छा दोनों में चले जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। भाई साहब, मेरा भी एक प्रश्न था। हाँ, पूछिए संकित जी। भाई साहब, जैसे पाप की इच्छा में आपने बताया कि शत्रु हमसे दूर रहे, इस तरह की इच्छा, हम पे कोई संकट ना आए। तो एक तरफ आचार्य ये भी कहते हैं कि प्रेम भाव के अंतर्गत कहते हैं कि हमारा कोई शत्रु भी नहीं हो, हम भी किसी के शत्रु नहीं बने। तो इन 2 चीजों में क्या डिफरेंस है? हाँ, देखिए, आपको बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने पूछा कि हम भावनाओं में ऐसा पढ़ते हो कि हमारा कोई शत्रु ना हो, और पाप की भावना में भी हम, पाप की इच्छा में भी यही कह रहे हैं कि कोई शत्रु ना हो। तो वहां पे जो हम भावनाओं में पढ़ते हैं उसमें भाव ये है कि हम ऐसा कोई भी भाव ना करें जिससे मेरा शत्रु पैदा हो जाए। मतलब मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूं जिससे मेरा शत्रु पैदा हो जाए। और यहाँ पे पाप की इच्छा में क्या है कि मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिससे मेरे बहुत सारे शत्रु पैदा हो गए, पर वो सारे शत्रु मेरे से दूर चले जाए। मतलब मैं बुरा काम करते रहूं फिर भी वो पाप मेरे पास आए ना। पाप की इच्छा में ये ग्रहण कर। जी भाई साहब। चंद्रेश जी। जय जिनेन्द्र। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये सम्यक की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, ये निदान में आता है कि कुछ और है? हाँ, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने पूछा कि सम्यक की इच्छा में सम्यक चाहिए है, मोक्ष की इच्छा ये निदान में आएगा कि नहीं आएगा। इसका उत्तर मैं अभी आपको नहीं दूंगा, क्योंकि इसका उत्तर आपको जब हम निदान के भेद पढ़ेंगे उसमें आएगा। और जो भेद हम पढ़ने वाले हैं, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ऐसा भी निदान है, हमने तो आज तक सुना ही नहीं था। तो उसका उत्तर आपको बाद में मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। जरूर जरूर। हाँ, मेरे जिज्ञासा हुई थी, मैंने पूछ। नहीं, जिज्ञासा बहुत बढ़िया थी। जिज्ञासा बनी रहे तो हमें आगे का सुनने में बहुत मजा आएगा। हाँ, वैशाली जी पूछिए। हाँ, मुझे ये पूछना था कि आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, कि कभी ऐसा होता है कि हम मन में सोचते हैं कि वो ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, वो ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, और वो जो विचार है वो हमारे निरंतर चालू रहते हैं। तो उसमें निदति निकाचित बंद होता है, कौन सा बंद होता है उसमें? हाँ, आपका बंद की साइड से है कि उसमें कौन सा बंद होता है। तो निदत्ति और निकाचित में तो ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं कि हम ऐसे भाव करेंगे तो उसका निदत्ति बनेगा, ऐसे भाव करेंगे तो निकाचित बनेगा। वो तो सब कर्मों के हाथ में है कि हम जैसे भाव करेंगे वो अपने अनुसार निदत्ति में या कषाय के अनुसार अलग अलग कर्मों में डाल देता है। पर ये जितने अभी जो आपने भाव बोली ना कि हम निरंतर ऐसा सोचते हैं कि वो ऐसा कहेगा तो मैं ऐसा कहूंगा, वो ऐसा कहेगा तो मैं ऐसा कहूंगा, ये सारी ही बातें उस निदान के अंतर्गत आती हैं। वो भी हम देखेंगे कि कौन से निदान के अंतर्गत आती हैं। तब आपको और आश्चर्यचकित होगा कि आखिर ऐसा निदान जिसको हम मान रहे थे कि ऐसा हमें करना चाहिए,
और आचार्य देव कह रहे हैं कि उसको हमें छोड़ना है। वो कल आएगा। हाँ, वो जब हम निदान के भेद पढ़ेंगे वो उस भेदों में आएगा। अच्छा, पंडित इसकी दिन में आ पीडीएफ जाएगा। भी है क्या? क्या? इसकी पीडीएफ भी है क्या निदान की? नहीं नहीं, अभी पीडीएफ नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, निरत्ति निकाचित का एक बार और अर्थ समझा दीजिए। हाँ, देखिए निरत्ति और निकाचित सामान्य अर्थ इनका ये है कि हम ऐसे कर्मों को बांधते हैं जिन कर्मों का उदय हमें निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। जैसे हम कहते हैं कि कुछ कर्म तो हमारे पुण्य से पाप रूप हो जाते हैं, कुछ पाप से पुण्य रूप हो जाते हैं, कुछ घट जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं, पर निरत्ति और निकाचित वाले कर्म ऐसे होते हैं वो हमने जैसे बांधे थे हमें वैसे ही उदय में आएंगे। जैसे पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण लें हम इसमें, कि पार्श्वनाथ भगवान ने निरत्ति और निकाचित कर्म ही थे वो, जो मुनि अवस्था में भी जो उनका शत्रु था उसने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर इतने उपसर्ग किए, तो वो तो इतना पुण्य काम कर रहे हैं, पूरा निरंतर आत्म ध्यान में लीन है, तो उनका संक्रमण हो जाना चाहिए था, पर वो निरत्ति निकाचित कर्म थे इसलिए उनका संक्रमण नहीं हुआ। तो निरत्ति और निकाचित कर्म ऐसे होते। जी धन्यवाद। हाँ वैशाली जी पूछ रहे हैं आप कुछ? नहीं नहीं नहीं। और किसी का प्रश्न? शास्त्री जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रश्न है आपका? प्रश्न नहीं, क्लास का समय क्या था शास्त्री जी, वो पूछ रहा था मैं। 7:30 से 8:15। शास्त्री जी एक्चुअली 7:30 से 8 हमारा एक और क्लास चल रहा है, इसका समय थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं? कोई रिक्वेस्ट थी अम्बली। वो तो बाद में ही देख सकते हैं। खैर अगर आपको और भी सुनना हो तो यूट्यूब पे भी जा रहा है ये, तो आप यूट्यूब से भी सुन सकते हैं। हाँ यूट्यूब पे भी है। हाँ तो आप यूट्यूब से भी सुन सकते हैं। सर्वोदय अहिंसा। सर्वोदय अहिंसा, ठीक है। हाँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, जिनवाणी की विनय के लिए हम स्तुति करेंगे। जिनवाणी। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। थैंक यू। बैठे हैं,